विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। सर्वशक्तिमान परम प्रभु परमेश्वर की महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए वचन संहिता का पुस्तक उसका 111 अध्याय को देखेंगे। यहाँ की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। परमपिता परमेश्वर की महिमा और बड़ाई हो। यह वचनकार जो वाचा परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर ने किए थे, उसमें परमेश्वर का विश्वसनीयता और उनका महानता को देखकर भजनकार ये भजन में परमेश्वर को महिमा करने के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए अपने आप को तैयार करते, अपने आप को समर्पित एक व्यक्ति जताकर यहाँ पर भजनकार अपने आप को प्रस्तुत करता है। भजनकार कहता है, परमेश्वर ने जितना वाचा बांधा है उसको पूरा किया है। जैसा उनका वचन है वैसा ही उनका काम भी विश्वसनीयता का है। ये बातों को प्रमाणित करता है। जब हम इसका 6 वचन को देखेंगे, उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सिधाई से किए हुए हैं। भजन संहिता का पुस्तक उसका 12 अध्याय का 6 वचन परमेश्वर का पवित्र वचन कहते हैं, परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। नीति वचन का पुस्तक उसका 30 अध्याय का 5 वचन कहते, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वो अपने शरणगतों की ढाल ठहरा है। मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 24 अध्याय का 35 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगे परंतु मेरी वचन कभी ना टलेगी। ऐसा एक विश्वसनीय एक वचन के लिए यहाँ पर परमेश्वर का दास भजनकार 111 अध्याय भजन संहिता में परमेश्वर का धन्यवाद करते, परमेश्वर को महिमा करते हैं और उनका जीवन में उन्होंने अनुभव करके देखा। परमेश्वर ने जो वचन कहा है वो वचन के अनुसार इस्राएलियों का राष्ट्र में परमेश्वर ने उन जाति के लिए, इस्राएली जाति के लिए परमेश्वर ने भलाई किया है। परमेश्वर ने जो वचन कहा है वैसा ही उनका जीवन में वो वचन पूरा किया हुआ देखकर भजनकार प्रफुल्लित होकर परमेश्वर को महिमा और बड़ाई करते हैं। मेरा प्रियो, परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है। उस समय परमेश्वर का दास के द्वारा लिखा हुआ इस भजन को पढ़कर आज का मसीह समाज और अधिक आनंद और परमेश्वर प्रति अपना विश्वास को दृढ़ कर सकते हैं और अपना खुद का जीवन में जांच कर जान सकते हैं कि परमेश्वर कितना भला है। क्योंकि प्रभु का वचन कहते हैं, भजन संहिता 34 अध्याय का 8 वचन, परख कर देखो कि परमेश्वर भला है, चख कर देखो कि परमेश्वर भला है। मेरा प्रियो, परमेश्वर का भलाई को भजनकार ने अपना जीवन में चख कर देखा और वो पूर्ण अनुभव के साथ में कहता है कि जिन परमेश्वर का आराधना मैं करता हूँ, जिन परमेश्वर का उपासना करता हूँ, वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। और 111 का 9 वचन में कहते, उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है, उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है, उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। मेरा प्रियो, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यदि
हम परमेश्वर का भय ना माने तो, यदि हम परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास ना करें तो उससे अधिक मूर्खता की बात और कुछ भी नहीं हो सकता है। परमेश्वर का कभी ना बदलने वाला वाचा जो अपनी प्रजा इस्राएल के लिए परमेश्वर ने किए थे, उसी वाचा का आज आप और मैं उत्तराधिकारी हो गया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और उसी विश्वसनीयता में हम अंत तक बने रहेंगे। कोई समस्या हमें परमेश्वर का प्रेम से कदाचित भी अलग नहीं कर सकते हैं। रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय का 38 और 39 वचन में यहाँ पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगा। कुछ भी बात नहीं है मेरा प्रियो। हम दिन प्रतिदिन जितना परमेश्वर के प्रेम में हम बने रहते हैं, उनका प्रेम को और अधिक हम चखकर हम जान सकते हैं, उतना हम परमेश्वर का विश्वसनीयता को, परमेश्वर का महानता को, परमेश्वर का महिमामयी स्वभाव को देखकर हमारा परमेश्वर कितना महान है और कितना स्नेही परमेश्वर है। बाइबल कहती है यशायाह के पुस्तक 49 अध्याय का 15 वचन, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। परमेश्वर आप और मुझे कहता है, आप और मुझसे कहता है। मेरा प्रियो, आज हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में हम देख सकते हैं कितने बच्चे लोग कचरा कुंडी से उठाकर अनाथालय में लेकर लोग उसको संभालते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन आप और हमें कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। इतना प्यारा परमेश्वर है, इतना विश्वास योग्य परमेश्वर है। उस परमेश्वर का सेवा करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। मेरा प्रियो, परमेश्वर के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, केवल उनके सामने में उनका विश्वसनीयता के लिए जिस तरह वचनकार वचन संग्रह उसका 111 अध्याय में परमेश्वर को महिमा करते हैं, इसी तरह हम भी परमेश्वर का विश्वसनीयता के लिए परमेश्वर को जय जयकार कर सकते हैं। इसी तरह हम भी कह सकते हैं, यहाँ की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। मेरा प्रियो, जब तक आप और मैं ध्यान लगाएंगे नहीं, तब तक परमेश्वर का महिमा हम नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर का किया हुआ भलाई को हम जब तक सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमें जो हम खरीद नहीं सकते हैं, उसका दाम नहीं लगा सकते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं चुका सकते हैं, और परमेश्वर ने आप और हमें जीवन देकर आज भी परमेश्वर ने अपना विश्वसनीयता को आप और मेरा जीवन में सिद्ध किया है। परमपिता परमेश्वर की महिमा और बड़ाई हो। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पिताजी, धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं आपका पवित्र वचन के लिए, आपका विश्वसनीयता के लिए, आपने जो हम पर किया हुआ उस सिद्ध प्रेम के लिए, उस अगापे प्रेम के लिए। प्रभु, आपने हम पर केवल ऐसा नहीं कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परंतु आपने साबित कर दी हम सबके लिए कलवरी क्रूस पर बलिदान होकर हमारे सबका पापों के लिए आपने प्रायश्चित का आहुति करके हम सबको बचाया है। प्रभु, उस महान प्रेम के सामने में हम सब मिलकर अपना शीश झुकाते हैं। प्रभु, आज उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अभी तक
आपको स्वीकारा नहीं, उनका जीवन में प्रभु आप कार्य कीजिए। आप कृपामय परमेश्वर है प्रभु, आपने प्रभु हम पर दया किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप दया कीजिए, उनका जीवन में आप कार्य कीजिए। और भी जैसे आज हम आपसे पिता कहकर हम पुकारते हैं प्रभु, ये वचन को सुनने वाले सभी जन भी आने वाले दिनों में आपको अपना पिता कहकर पुकारने के लिए, अपना मुक्तिदाता प्रभु कहकर पुकारने के लिए उन सबको आप सहायता कीजिए। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।